जी के गाँव है कोई। ओ हो। इसी जानवर ने इनको अच्छी तरह से एकदम बढ़िया चर रखा है। उधर तक ऐसे ही है, दूर से नहीं दिख रहा है, नजदीक से, इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चूल्हे में रोटी पकाएगी, हाथ जल जाएगा, तब मेहंदी लगाने जाएगी। भला वो 17 तारीख को कहीं शादी है, तो कैसे लगाएंगे? लोग बोलेंगे टाटा बाय बाय। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं। एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह भी मेरी तैयारी हो गई है हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि वहाँ पर जीजाजी एडमिट हैं। तो उनके लिए चाय पानी और खाना लेके मैं भी सुबह सुबह हमेशा वहाँ पर जाता हूँ। तो मैंने सोचा आज भी जाने से पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज घर से कोई ना कोई आ रहा है, वल्लभ फ़ोन आ रहा है, मुझे पता नहीं माँ आ रही है या बापूजी आ रहे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। जब मैंने सुबह कॉल किया था तब देखते हैं माँ या बापूजी में से कोई आएंगे जिया जी की याद खबर करने के लिए। और हो सके तो आज मुझे घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम के टाइम तक अगर माँ या बापूजी कोई भी आते हैं, अगर लेट तक यहाँ रहते हैं तो फिर गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो उनको भेजने के लिए मुझे फिर गांव जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बस काफ़ी दिन के बाद माँ आएगी या बापूजी आएंगे, उनसे मुलाकात मेरी भी होगी काफ़ी दिन के बाद, और साथ साथ में आप लोगों की भी होगी। बस उस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है अभी से, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ पर ये ससुराल वाला हमारा घर है, तो वहाँ पर धूप काफ़ी लेट से आती है। तो अभी तक 9 बजने वाले हैं, धूप नहीं आई है, काफ़ी ठंडा मौसम सुबह सुबह का हो रखा है। तो ये देखो ऊपर कहीं धूप देखने को नहीं मिल रही है। बस इस साइड से धीरे धीरे 10 बजे तक धूप शायद यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन उससे पहले मैं हॉस्पिटल चले जाऊँगा। और हॉस्पिटल भी वहाँ सामने ऐसी जगह पे है ना, वहाँ पर भी 11-12 बजे तक धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। कल मतलब मैं जब जीजाजी कल जब दीदी वहाँ से चले गई थी नानी के घर, उसके बाद मैं वहीं पर था, तो बाहर आया मैं वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन धूप ही नहीं मिली। ठंड से हालत ख़राब हो रही है वहाँ। अंदर कमरों में ठीक है, मतलब दरवाजे भी कांच के हैं, खिड़कियाँ भी कांच के, हवा तो नहीं आ रही है, फिर गर्मी हो रही है। लेकिन अगर धूप चाहिए तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रुद्रप्रयाग एक शहर है और शहर में ही ऐसी दिक्कत है, तो सोचिए गाँव में क्या हालात होंगे आजकल सर्दियों में। पहाड़ मतलब बहुत प्यारा है, बर्फ़ पड़ती है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में होती है। और हमारे यहाँ भी थोड़ा दिक्कत यही है, सुबह तो जल्दी धूप आ जाती है, लेकिन शाम के टाइम पर जब धूप जल्दी चले जाती है ना, हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं, कान तो बिल्कुल सुन्न ही हो जाते हैं। और यहाँ देखो किचन में सासू माँ लगी हुई है तैयारी करने पे। तो अभी तक सुबह से काफ़ी ड्यूटी लग गई। तो यहाँ पर खिचड़ी रखी हुई है, इसमें रोटी रखी हुई है, और यहाँ पर आज सासू माँ ने हरी सब्जी बनाई है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारा हॉस्पिटल के लिए खाना तैयार हो रहा है। और बाकी उधर चाय भी रखी हुई है, तो अभी चाय का आनंद भी लेते हैं। और मेरे लिए यहाँ पर नाश्ता रख दिया है, और नाश्ते में आप देख ही सकते हैं 2 प्रकार की यहाँ पर सब्जी है और उसके साथ रोटी। बाकी बिना चाय के तो मैं नाश्ता करता नहीं हूँ, तो बस चाय का ही इंतज़ार हो रहा है कब चाय बने और फिर मैं नाश्ता करके ये सब खाना हॉस्पिटल ले जाऊँ। और स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ ठीक है। दोस्तों अभी दिन के 12 बजने वाले हैं, और सुबह के टाइम पे मैं हॉस्पिटल गया था, तो थोड़ा हॉस्पिटल में रहा, फिर दीदी लोगों को खाना खुना दिया, और उसके बाद सीधे आ गया था दुकान पे। और आज दुकान पे काफ़ी ज़्यादा काम था, सफाई करवाई, और जो सामान सारा फैला हुआ था वो अभी सेट करवाया है, और अभी भी जो काम है वो लगा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान जब फैला रहता है ना, तो जगह बिल्कुल कम दिखती है, जबकि जगह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है, और वहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। 1-2 हमारे मिस्त्री हैं वो ऊपर साइड पे जा रखे हैं, बाकी 1-2 भाई लोग हमारे यहीं दुकान पे अभी काम कर रहे हैं। तो उनके साथ जितना हो सके तो मैं भी लगा हूँ काम करने पे। ये जो थोड़ा बहुत काम है उसको करते हैं, और उसके बाद अभी मुझे
हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी कॉल आया था मामा जी का, तो माँ भी आ रखी है ननिहाल में और वहीं से माँ को अभी हॉस्पिटल जाना है। तो देखते हैं शाम तक क्या प्रोग्राम बनता है। शाम तक वैसे शाम के टाइम पे कुछ काम नहीं रहेगा तो मैं ही माँ को भेजने के लिए घर चले जाऊँगा, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो गाड़ियों की बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ। तो हो सकता है माँ को भेजने मैं जाऊँ, पर जो भी हो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल एकदम प्यारी तेज़ धूप लगी हुई है, तो धूप का भी आनंद लेते हैं और साथ साथ में काम का भी आनंद लेते हैं। तो अभी दुकान से मैं घर आ गया हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना बस बनने ही वाला है। तो गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और खाना खाने से पहले सासू माँ ने यहाँ पर सेब काट रखा था, तो सेब खा लेते हैं फिर खाना खाएंगे। और खाने में दाल भात तो बन गया है, बस अब कड़ी बना रहे हैं। और कड़ी से याद आया, कड़ी पता नहीं कितने दिन हो गए कड़ी नहीं खाई थी, तो चलो आज बहुत दिन के बाद कड़ी का आनंद लेते हैं। पहले सेब खा लेते हैं। शादी से पहले खाई केवल कड़ी, उसके बाद से आज खाई जा रही है। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और दुकान का लगभग जो काम आज हम शुरू से कर रहे थे वो हो गया है। और थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है तो वो हमारे मिस्त्री लोग कर ही देंगे। और अभी मैं सीधे आया हूँ हॉस्पिटल में। वैसे थोड़ा टाइम पहले आ गया था एक चक्कर मारने के लिए, लेकिन हर टाइम मैंने बोला क्या ही दिखाना है हॉस्पिटल। आप भी थक गए होंगे हॉस्पिटल देख के। और यहाँ पर अभी माँ भी पहुँच गई है। मैं सुबह आ गई थी, तो माँ भी आज सुबह ही पहुँच गई थी। मैं सोचा था बापू जाएंगे, माँ आ गई। नहीं आया, मैं बापू जी ने बोला मैं जोगड़ जाऊंगा। ठीक है। और इधर दीदी और इधर जीजा जी मिलते हैं तब है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद कल। हाँ, तो अभी मैं माँ के साथ घर जा रहा हूँ। मैंने बताया था गाड़ी की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो माँ को भेजने जाना ही पड़ रहा है, नहीं तो छबीली अंदर बाहर करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी शाम के टाइम पे सासू माँ बोल रही थी कि सासू माँ खुद आएंगे, जो भी यहाँ पर सामान चाहिए होगा खाना पीना, बाकी नहीं तो आशीष भाई आ ही जाएगा। तो मतलब जो मेरी ड्यूटी थी वो सासू माँ और आशीष भाई कोई भी कर लेंगे। तो मैं आऊँगा अब कल सुबह, देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ और काम भी है तो जो होगा देखा जाएगा। अभी घर चलते हैं, चलो लेट हो जाएगी। ठीक है फिर, है बाय बाय, मिलते हैं। दोस्तों शाम के 4:20 अभी हो रहे हैं और अभी हम हैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। आज मैंने मतलब गोप्रो लेके नहीं गया था, मैं परसों जल्दबाजी में सीधे निकल गया, तो फिर रास्ते भर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हॉस्पिटल में दीदी लोगों को बाय बाय किया और सीधे पहुंच गया अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और अभी मुझे 2 दिन हो रहे हैं रुद्रप्रयाग में, और ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं कितने महीने साल के बाद मैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे वापसी आ रहा हूँ। तो हमेशा ऐसे ही होता है, कभी मैं 1-2 दिन के लिए भी इधर उधर जाऊँ ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए हैं अभी घर नहीं गया। और यहाँ पर माँ, ठीक हो आप? ठीक है यार, तुम भी सब ठीक है? ठीक ही है, मजे में। ठीक है हम भी। हाँ रुद्रप्रयाग गया मैं जो के खबर में, याद खबर में गए। साथ साथ में नानी से मामा लोगों से मिल के भी आ गई माँ। सब नजीक के गाँव। ओहो हो ओहो हो ओ मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, वो टूटा तो नहीं। चलो कभी कभार हो जाता है ऐसा है। क्या बोल रहे थे नज़दीक का? अब नजीक पे हॉस्पिटल भी था, नजीक पे, तब वहाँ भी चले गई भाई भाभी नानी को मिलने। तो हॉस्पिटल से भी नज़दीक था और साथ साथ में हमारे घर से भी नज़दीक ही है रुद्रप्रयाग। उतना समय नहीं लगता है अपनी गाड़ी साथ में हो तो। सवारी गाड़ी में तो घंटों भी लग जाते हैं कभी कभार। सवारी गाड़ी में 3, कभी 2.5, कभी 3, कभी 1 घंटा तो विजयनगर में लग जाता। सवारी इंतजार करते, सवारी के इंतजार करते करते कभी कभी 3 घंटा भी लग जाता, सवारी नहीं होते।
अपनी गाड़ी में आए तो हम पुल बोरा हॉस्पिटल के नीचे पे हम गाड़ी में बैठा था 3 बज के, और 3 बजे यहाँ हम उतरे 4 बजे 10 मिनट पे, 1 घंटे। तो 1 घंटा और 10 मिनट लगा रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुँचने में। तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है 1 घंटा तो, लेकिन ऐसा है कि गांव में रोड नहीं है तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, इसलिए दूर लगता है। तो देखो आने वाले टाइम पे रोड आ जाए तो फिर 15 मिनट 10 मिनट और जोड़ दो उसमें, तो 1 घंटा 20 मिनट। मैंने आपको बोला था ना, हमारे यहाँ से अगर पैदल भी जाओगे हम रोड तक तो 1.5 घंटे का रास्ता है लगभग रुद्रप्रयाग जाने के लिए, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो लगता होगा आपको कि हम रुद्रप्रयाग से काफ़ी दूर रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। किलोमीटर की मैं बात करूँ 34 किलोमीटर है, और बाइक में जैसे मैंने अभी वहाँ टाइम देखा था वो 3 बज रहे थे, और यहाँ हम पहुँचे 4:10 नीचे रोड पे, और 10 मिनट में हमने एक पहली चढ़ाई कंप्लीट भी कर दी है। और ऐसे ही अगर 10 मिनट और लगेंगे। अभी सामान नहीं है कुछ, हल्का ही बैग है तो समय नहीं लगता, 20 मिनट लगेंगे गाँव जाने में भी। चलो फिर, ठंड हो रही है बैठे बैठे, घर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत पानी चाय पियेंगे। धूप देखो सामने चले गई। हेलमेट मेरे पास दे रहा। ठीक है जी, नहीं तो फिर जाएगा। यहाँ तो लगाए इस पे लगा नहीं छोटे जिस दिन मैं नीचे गया था उस दिन बिल्कुल धुंध नहीं थी हिमालय के ऊपर, लेकिन आज देखो धुंध भी है और साथ साथ में बादल भी आ गए, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हिमालय श्रृंखला देखने को मिल रही है। और सामने मालकी गांव वालों के मज़े ही मज़े। अभी देखो वहाँ पर धूप है, और हमारे यहाँ से तो सोचिए कब धूप निकल गई होगी, क्योंकि ये वाली पहाड़ी हमारे गांव के ठीक आगे आ जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के खेतों में, और जैसे यहाँ पर पहुंचे तो ये देखो शादी वाले जो झिलमिल हैं वो खेतों में लगा रखे हैं। और क्यों लगा रखे हैं मेरे से ज़्यादा माँ बता पाएगी, और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सजेशन आप देते हैं कि ऐसे झिलमिल लगाओ, चमकीले लगाओ, जिससे कि रात को जंगली जानवर खुद से भाग जाए। ऐसे कर दिया है, नीचे देखिए सारा ऐसे कर दिया। तो आपको दूर से दिखे ना दिखे, अगर मैं नज़दीक से आपको दिखाऊं तो ये देखो किसी जानवर ने इनको अच्छी तरह से एकदम बढ़िया चर रखा है। उधर तक ऐसे ही है, दूर से नहीं दिख रहा है, नज़दीक से, इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं दूर से। मतलब जहाँ तक दिखाऊं, कहीं कहीं भी जो कुछ बचा होगा वो भी कुछ दिन बाद नहीं दिखेगा। साफ बनाएंगे अब हम भी, हमारे यहाँ भी किचन में हम भी लगाएंगे, बचेगा उससे क्या पता, थोड़ा बहुत नुस्खे की मम्मी ने तो लगा दिया, रमेश्वर के मम्मी ने दिया हुआ। मतलब उस दिन से नहीं आया वाला, पता नहीं, एक बार पता करो तभी लगाना, नहीं तो क्या फायदा। नहीं हम भी लगाएंगे, देखेंगे। तो रात को घास चरने वाला एक जड़ो जानवर है, काफी बड़ा। पे हमारा हम बाहर आ सकते थे, जब नीचे ज्यादा हो रहे तब हाँ बोले बिस्तर से बाहर आके हल्ला कर सकते हैं, लेकिन उतने दूर से हल्ला करेंगे तो वो भी अब दिमागदार हो गए हैं, उनको पता चल जाता है कितना दूर है आदमी, तो इसीलिए वो भागेंगे भी नहीं और नज़दीक आएंगे। तो आजकल कितने जंगली जानवरों का खतरा है, भालू का, तेंदुए का, सूअर का, और जो वो खुद जानवर है क्या पता वही हमला कर दे, क्योंकि उसके सींग काफ़ी बड़े बड़े हैं और नुकीले हैं, उसको हमने नज़दीक से भी देखा हुआ है, तो उसका भी डर है। इसीलिए माँ बोल रही है ठंड की वजह से, ठंड तो दूर की बात, खुद यहाँ जंगली जानवर ही हमला कर देंगे तो उसका अलग खतरा है। तो चलो देखते हैं अब की बार की खेती कैसे बचा पाते हैं, कोशिश तो करेंगे, लेकिन कैसी कोशिश करेंगे वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों को हम बताते रहेंगे। और वहाँ अपना दूसरा खेत भी दिखाने के लिए रुक गई, ये वाला खेत भी देखो वाला हमारा, दूर से तो एकदम बढ़िया दिखेगा आपको, लेकिन मुंडा मुंडा है वाला नज़दीक से। ये देखो
सब चल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम घर में पहुंच गए हैं और जैसे ही घर पहुंचे तो संजना ने ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो अभी मस्त चाय का आनंद लेते हैं। माँ और भाभी जी तो यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं और साथ साथ में इधर फोटू महाराज भी है। चल आजा आजा फोटू। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब। हेलो गाइस। और फोकस ही नहीं हो पा रहा इधर बापूजी। हेलो गाइस। और बढ़िया। बहुत बढ़िया ये। आप सुनाइए कैसा रहा सफर तब नीचे? बहुत बढ़िया ही था। ठीक था। जीजा जी के क्या हाल है? बहुत बढ़िया ही है जीजा जी भी। ठीक है। बोलना चालना सब ठीक ठाक बोल रहे हैं? हाँ बस अभी दर्द तो हो ही रहा होगा। कब होंगे दर्द तो डिस्चार्ज? दर्द तो ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। 8 दिन का उसका होता है। अच्छा आपको पता है। 8-9 दिन में टांके कटेंगे। तो टाँके करने के बाद आएंगे नहीं आएंगे वो पता नहीं, लेकिन अब कल से वो देखेंगे कितना चल रहे हैं क्या चल रहे हैं। तो उसके बाद देखो कब जिया जी डिस्चार्ज होते हैं हमें भी नहीं पता। और कुछ जिया जी इन लोगों को कुछ पता नहीं, वो डॉक्टर पे डिपेंड है कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। फिलहाल चाय पीते हैं और यहाँ पर आग जली हुई है मस्त, तो आग का आनंद लेते हैं। फर्स्ट क्लास। ओके बढ़िया। बोटू क्या चाहिए आपको? जंप। वाह हाथी से छीन लिया बोटू ने। अब देखो खा नहीं पा रहा है सही से। अब हाथ में छीनने के लिए कितना खतरनाक छलांग लगाई उसने। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और मैं बैठा हूँ पहाड़ी किचन में, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो आग के नज़दीक बैठना ही आजकल बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर संजना है और साथ साथ में उधर माँ है। रोटी पका रहे हैं। अब रोटी पका रहे हैं। अब बहू यहाँ चूल्हे में रोटी पकाएगी, हाथ जल जाएगा तब मेहंदी लगाने जाएगी। भला वो 17 तारीख को कहीं शादी है तो कैसे लगाएंगे? लोग बोलेंगे ये पार्लर के हाथ में तो फुफुर उठ रखे हैं। क्या करे? तब मैं स्पेशल यहाँ बैठ रखा हूँ। आग भी सेक देते हूँ और रोटी भी पका दे। ठीक है, दोनों चीज गप सप भी लग जाते हो। अकेले भी कैसे रहेंगे? इतने दूर हो गए किचन। आप भी सीख जाओ मेहंदी, तब कुंवारी के साथ आप भी जाना मेहंदी लगाने के लिए। मैंने लगा दिया था सीखना। क्या मेरी मेहंदी अच्छी थी पर जल्दी खत्म हो रही हो मेहंदी, पता नहीं। खराब मेहंदी थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई 3 दिन में। कब लगा? 3 दिन में नहीं, पहले लगाया था मैं जब बहू यहाँ नहीं थी तब लगाए थे। मेरे को तो नहीं दिखाई तूने। लगाए थे मैंने एक टाइम। यहाँ पे जंगल जा रखे थे, जंगल जा रहे हम। मेरे वहाँ नीचे पे मिला मेरे को, मैंने सरी लगा दिया अपने हाथों में। मैंने की डिजाइन क्या बनाना, जब मेरे हाथ में मैं ऐसा गोला बनाऊंगा मैंने के डिजाइन वो तो गए। वो भी लाले है जिसमें 2 घंटा लगेंगे 3 घंटा लगे, वो भी लाले है। ऐसे में तो हाथ पे पेंट कर दो फिर, अगर लाली करना है तो। पेंट ही होता मेहंदी ही है। पेंट से हाथ खराब हो जाएगा। सही है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर मस्त सास बहू लगे हुए हैं रोटी बनाने पे, और अभी मैं यहाँ पर आग की वजह से मस्त बैठा हुआ हूँ। तो
रोटी बनते हुए देखता हूँ और साथ साथ में आग का आनंद भी ले लेता हूँ। बाकी बहुत दिन से खूब कपौड़ी हमने नहीं लगाई है, तो यहाँ पर बैठ के हम मस्त गपशप लगाते हैं। चलो आज की वीडियो प्रमोद की वीडियो कर रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। आज बहू की वीडियो नहीं किया मैंने, खत्म। टाटा बाय बाय। बहुत फास्ट हो रही है माँ। भूल गए यार मैं क्या बोलना था। भूल गए क्या बोलना मैंने पहले। याद कर। अब मेरे को याद ही नहीं है क्या बोलते। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। इतना जल्दी भूल जाता मैं क्या बोलना मैंने। अरे मेरे को बोले वीडियो खत्म करो, कैसे करो। ये ट्रेनिंग नहीं दे रही है तेरे को। मैं खुद ही नहीं कर देता। और यहाँ देखो हमारे साथ बोटू में बैठा हुआ है। बोटू डर डर के वहां था, वहां से पीछे 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 यहाँ पे आ गया। बोटू भाग गया। ओ